श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि तिब्बत के पास एक रहस्यमय क्षेत्र में विश्व को नया रूप देने के लिए तप कर रहे महात्माओं ने परम पूज्य गुरुदेव को अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए एक अंग्रेज साधक को वायवीय सत्ता प्रदान कर शांति कुंज भेजा। ये साधक अपने साथ स्वामी विवेकानंद जी के लिखे एक पत्र की प्रतिलिपि भी लाए थे, जिसमें स्वामी जी ने लिखा था कि जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर से धरती पर अवतार लेंगे, तब वे भी अपने गुरु के सानिध्य में रहने के लिए और जीवन भर गुरु कार्य करने के लिए पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। सन 1973 से ही आदरणीय प्रणव भाई साहब को प्रत्यक्ष और परोक्ष संकेत मिलने लगे थे कि अपना जीवन गुरुदेव के काम में लगाना है। चिकित्सा और शरीर विज्ञान की पढ़ाई चलती रहे, वह अध्ययन अलग तरह से काम आएगा। इस दिशा के साथ आत्मविद्या का संघान भी करते चलना है। गुरुदेव ने 3-4 बार तो प्रत्यक्ष पूछा कि यहाँ कब आ रहे हो, अभी मन बना या नहीं। डॉक्टर साहब हर बार हाँ कहते और कब के उत्तर में यही कि आप ही बताइए। गुरुदेव ने अथवा नियति ने पता नहीं किस तरह शांति कुंज बुलाने का निश्चय किया हुआ था। बुलाने की व्यवस्था के बारे में गुरुदेव से जब भी पूछते तो गुरुदेव चुप रह जाते। उनका मौन और संकेत यही उत्तर दिखाई देते कि आने की विधि और उसका क्रियान्वयन तुम खुद ही चुनो। सन 1976 के शुरुआती महीनों में डॉक्टर साहब हरिद्वार आए क्या, गुरुदेव ने ही बुलाया। लेकिन अपने लिए सर्वतोभावेन काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में कम, योग साधना को समर्पित साधना करने वाले साधक के रूप में ज्यादा। डॉक्टर साहब को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली। बीएचएल परिसर में बने अस्पताल के डॉक्टर्स क्वार्टर्स में ही निवास की व्यवस्था हो गई। नियुक्ति तक तो गुरुदेव माताजी ने कुछ नहीं कहा, पर जब रहने की व्यवस्था होने लगी तो उन्होंने सख्ती से मना किया। कहा कि शांति कुंज का रहन सहन कष्टकर जरूर है, यहाँ तुम्हें निवास के लिए एक कमरा ही मिलेगा, पर अगर योग साधना का अभ्यास करना है तो बीएचएल में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा। असमंजस रहा कि क्या तय करें। अगर योग साधक के रूप में ही पूरा समय लगाना है तो चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम क्यों करना पड़ रहा है। गुरुदेव ने वहां नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना भी नहीं किया। चेहरे पर उभर रहे इन सवालों को गुरुदेव ने पढ़ लिया। वे बोले, समय आने पर उसके लिए भी मना हो जाएगा। नियंता स्वयं तुम्हें आदेश बता देंगे। बीएचएल के क्वार्टर्स में रहने की बात वहीं समाप्त हो गई। निवास के लिए शांति कुंज अपने निवास या कक्ष में डॉक्टर साहब सुबह सुबह तैयार होकर अस्पताल के लिए निकलते और देर शाम तक वापस लौटते। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने और आश्रम की निर्धारित दिनचर्या के अनुसार यहाँ आरती में भाग लेने का नियम भी निपटा। ड्यूटी पर जाने के लिए शुरू में तो कुछ दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया, फिर लम्ब्रेटा कंपनी का एक स्कूटर इंदौर से मंगवा लिया। बीएचएल में काम करते हुए कुछ माह बीते होंगे कि अदृष्ट ने एक दुर्घटना की रचना की। गुरुदेव और माताजी उन दिनों सायंकालीन भ्रमण के लिए जाया करते थे। उनका रिक्शा चलाने वाला चालक मोती बड़ी भावना से उन्हें हर की पौड़ी या उससे आगे बाजार तक ले जाता। भ्रमण के लिए ऋषिकेश रोड का मार्ग ही चुनते। 1976 में अगस्त महीने की 28 तारीख थी। उस दिन रिक्शा मुश्किल से 2 किलोमीटर चला होगा कि गुरुदेव ने रुकने के लिए कहा। जिस जगह रिक्शा रुका वहां पास ही बिरला जी की बगीची, जो अब जैन मंदिर है, थी। गुरुदेव रिक्शे से उतरे और बगीची तक होकर वापस लौट आए। माताजी रिक्शे में ही बैठी रहीं। गुरुदेव को इस तरह आते जाते देख उन्हें कुछ असहज लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, कुछ भूल रहे हैं क्या, या आज आगे जाने का मन नहीं है। वापस लौटते हुए गुरुदेव पुलिया पर बैठ गए। माताजी कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहने लगी, मन नहीं है तो वापस चलते हैं। गुरुदेव इस बार भी कुछ नहीं बोले। वे आसपास की जगह गौर से देख रहे थे। नजरें ऐसी घूम रही थीं जैसे कुछ पढ़ रही हों या लकीरें खींच रही हों। 5-7 मिनट वे इसी तरह चहलकदमी करते, पुलिया पर बैठते
और आसपास की जगह निरखते रहे। माताजी उन्हें ये सब करते हुए अपलक देख रही थी। उस जगह सभी और देखभाल कर, चहलकदमी कर गुरुदेव रिक्शे के पास आए और बोले, चलो मोती, अब आगे नहीं जाएंगे। माताजी ने इस पर कुछ नहीं कहा, वे चुप रहीं। रिक्शा कुछ आगे बढ़ा तो गुरुदेव उस जगह के संस्कार आदि के बारे में बताते हुए सामान्य विषयों पर कुछ कहने लगे। गुरुदेव और माताजी शांति कुंज वापस पहुंचे। ऊपर जाने के कुछ ही देर बाद गुरुदेव फिर वापस आ गए। ऐसा कम ही होता था कि कहीं से लौटने के बाद गुरुदेव अपने कक्ष में चले गए हों और फिर वहां से लौटे हों। वे शांति कुंज के गेट के पास आकर चहलकदमी करने लगे। वहां आसपास मौजूद कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत भी की। इसी बीच गेट के पास उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक बस आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और धम्म से कूदा। गेट से उतरते ही उसने आवाज लगाई, ओ साहब जी, मदद करो, डॉक्टर साहब को गाड़ी से नीचे उतारो। गुरुदेव ने सुना ही था कि कार्यकर्ताओं को आवाज लगाई, गाड़ी प्रणव को लेकर आई है, एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से उसे नीचे उतारो। वहां मौजूद कार्यकर्ता दौड़े। उन्होंने बस की सीट पर संभाल कर लिटाए गए डॉक्टर साहब को नीचे उतारा। नीचे उतारकर डॉक्टर साहब को भीतर ले जाया गया। आसपास जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध थी उसका प्रबंध किया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने डॉक्टर साहब की चोटें देखकर कहा कि नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दुर्घटना बहुत घातक हुई है, चोटें भीतरी हैं। वहां मौजूद डॉक्टरों की राय से ही डॉक्टर साहब को BHCL अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक जरूरी चिकित्सा तो हुई, लेकिन डॉक्टरों ने ये भी कहा कि इनका इलाज यहाँ न कराएं, साधन नहीं है, बेहतर होगा कि दिल्ली ले जाएं। गुरुदेव भी अस्पताल तक साथ आए थे। दिल्ली ले जाने की सलाह देने पर उन्होंने कहा, दिल्ली नहीं, भोपाल ले जाओ। और सुनो, किसी को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीजी उन दिनों इंदौर में रह रही थी। जब उन्हें और श्रद्धे के माताजी पिताजी को पता चला तो तीनों पहली गाड़ी से दौड़े चले आए। तब तक डॉक्टर साहब को चिकित्सकों की देखरेख में भोपाल ले जाया जा चुका था। ले जाते समय गुरुदेव ने वीरेश्वर जी को साथ कर दिया और उनसे कहा कि उपचार होने तक और वापस ठीक होकर यहाँ आने तक प्रणव के साथ ही रहना। घटना के 10 दिन बाद 7 सितंबर को भोपाल में डॉक्टर साहब का ऑपरेशन हुआ। करीब 3 सप्ताह वहीं रहे और वापस लौटे तो लगा कि रोम रोम में नया जीवन संचारित हो रहा है। शांति कुंज आते ही वे गुरुदेव के पास प्रणाम के लिए पहुंचे। गुरुदेव ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं अब कह सकता हूँ कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, न ही कोई नौकरी करना है। 2 साल से भगवान का काम करने के लिए कहता रहा, पर मुझे लगता था कि यह शायद नए जीवन में ही संभव हो सकेगा। उसके लिए तुम्हें फिर से जन्म लेने का इंतजार करना पड़ता, लेकिन महाकाल ने तुम्हें यही नया जीवन दे दिया है। गुरुदेव ने जब ये कहा तो डॉक्टर साहब की स्मृतियों में वे दृश्य उभर आए जो भोपाल में चिकित्सा उपचार के दौरान दिखाई दिए थे। गुरुदेव, माताजी, अखंड दीपक, हिमालय, दादा गुरु, सूक्ष्म लोक में गूंजता गायत्री मंत्र और स्वयं के वाचक शब्द ओम की ध्वनि। याद भी नहीं आ रहा था कि शरीर के किस किस हिस्से की अस्थियां, शिराएं और मज्जाएं चरमराई थीं। स्वस्थ, सबल, सक्षम और उद्देश्यपूर्ण नया जीवन उनकी राह देख रहा था। सन 1975 की गीता जयंती को गुरुदेव ने कहा कि अगले वर्ष वे 1 लाख साधकों को चुनेंगे और उन्हें गायत्री की विशेष साधना सिखाएंगे। ये घोषणा शांति कुंज परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी। गीता जयंती पर पर्व देवता के पूजन के समय की गई इस घोषणा को सुनकर वहां उपस्थित परिजन थोड़े चकित हुए। समारोह में शिविरार्थियों के अलावा आश्रम में निवास कर रहे कार्यकर्ता और बाहर से आए परिजन भी थे। उस समय गायत्री परिवार का तेजी से विस्तार हो रहा था और परिजनों को आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि 1 लाख साधकों की ही सीमा क्यों? उस समय गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या 15-20 लाख के आसपास थी। सामान्य दृष्टि में उचित तो ये है कि साधकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 1 लाख साधकों का मंडल बनाने और उन्हें विशिष्ट साधना में नियोजित करने की सूचना आश्रम के बाहर विभिन्न स्थानों, शहरों में काम कर रहे कार्यकर्ताओं तक भी पहुंची।
गुरुदेव ने उस आयोजन में कहा था कि अब से 50 वर्ष पहले उन्होंने अपनी मार्गदर्शक सत्ता की प्रेरणा से और उन्हीं के सानिध्य में 24 वर्ष तक चलने वाले 24 महापुरुष चरण आरंभ किए थे। उन्हीं मार्गदर्शक सत्ता का संदेश है कि 1 लाख साधकों को उस स्तर के तो नहीं, लेकिन एक विशिष्ट साधना प्रयोग में नियोजित किया जाए। इस प्रयोग से 1 लाख साधकों द्वारा सम्मिलित रूप से 24 लाख मंत्रों के 24 महापुरुष चरण प्रतिदिन संपन्न किए जाने थे। गुरुदेव ने कहा था कि जितनी साधना उन्होंने 24 वर्ष में की थी, उतनी साधना प्रतिदिन हो जाया करेगी। ये अभियान आगामी वसंत पंचमी 5 फरवरी 1976 से आरंभ किया जाना था। विशिष्ट साधना प्रयोग के लिए गुरुदेव ने एक विशेष नाम दिया था, स्वर्ण जयंती वर्ष की विशेष साधना। स्वर्ण जयंती वर्ष नाम 50 साल पहले गुरुदेव की आरंभ की गई महापुरुषचरण श्रृंखला को ध्यान में रखकर दिया गया था। इस विशिष्ट संबोधन का उद्देश्य प्रतिदिन होने वाले महापुरुष चरणों में पर्व समारोह का उत्साह भरना भी था। गुरुदेव के इस आवाहन और प्रयोग की सूचना क्षेत्रों में फैलते ही परिजनों के पत्र आने लगे। कुछ परिजन तो अगले 2-4 दिनों में शांति कुंज भी आने लगे। वे पत्रों द्वारा या खुद आकर पूछ रहे थे कि 1 लाख साधकों में उनका नाम है या नहीं। यदि नहीं तो आग्रह था कि उनका नाम भी सम्मिलित किया जाए। 1 लाख साधकों का चयन वसंत पंचमी तक कर लिया जाना था। गुरुदेव ने कहा था कि चयन कर लिया गया है। ये अभियान हिमालय के गुह्य प्रदेश में विश्व के आध्यात्मिक और उनसे प्रेरित लौकिक क्रियाकलापों का संचालन कर रही दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। वे स्वयं सिर्फ मार्गदर्शन करते हुए दिखाई भर दे रहे हैं। 1 लाख साधकों के चुनाव, साधन, अनुष्ठान, संरक्षण और दोष परिमार्जन की व्यवस्था हिमालय के उन्हीं दिव्य पुरुषों द्वारा की जा रही है। जरूरी नहीं कि 1 लाख साधक ही ये साधना क्रम अपनाएं। जिनकी भी निष्ठा और उत्कंठा हो, वे इस उपासना अनुष्ठान में लगें। सफलता और सार्थकता की कसौटी ये है कि साधना क्रम बिना रुके चलना चाहिए और वो संपन्न भी नियत समय पर हो जाए। साधना क्रम का विधान अगले महीने जनवरी 1976 की अखंड ज्योति में भी छपा। इससे स्पष्ट हो गया कि विधि विधान में गुहे रखने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वह सबके लिए खुला है। नियत समय पर निश्चित समय तक इसे संपन्न करना आवश्यक था। समय सूर्योदय से पूर्व करीब 2 घड़ी अर्थात 45 मिनट पहले आरंभ करने का था। सूर्योदय होने तक इसे संपन्न कर लिया जाना चाहिए था। इस साधन विधान को अपनाने के लिए कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह उभरा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।